नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बात करते हैं वो कुछ छोटे और आसान बदलावों के बारे में जो आपके माता पिता जीवन को और भी सरल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, सुबह की योजना, इन अदर वर्ड्स अ मॉर्निंग रूटीन। एक अच्छा दिन एक अच्छी सुबह से शुरू होता है, इसलिए अगर आप अपनी सुबह को नई सही तरीके से प्लान कर लें तो आपका पूरा दिन सुचारू रूप से चलेगा। रात को सोने से पहले अगर अगले दिन के बारे में कपड़े रख दिए, लंच की तैयारी कर दी, बैग तैयार कर दिया, इससे सुबह की भाग दौड़ में आपका समय बचेगा और इससे आपको भी शांति रहेगी सुबह सुबह। नंबर 2, अगर आप वीकली मेन्यू प्लानिंग करते हैं, अगर हम हर दिन ये सोचते हैं आज क्या खाना बनाएंगे, ये सोचने में कितना समय चला जाता है। इसलिए एक साप्ताहिक मेन्यू बनाएं और उसी के अनुसार अपने किचन की सामग्री रखें। इससे ना तो केवल आपका समय बचेगा बल्कि खाने में तरह तरह की वेरिएशन भी आएगी, विविधता भी आती है जो बच्चों को अच्छी लगती है। नंबर 3, डेली टू डू लिस्ट। हर दिन की एक टू डू लिस्ट बनाएं। इससे आप अपने दिन को महत्वपूर्ण कार्य लिख सकते हैं। जो चीज़ें आपको नहीं करनी उन पे मत फोकस करें। कई लोग कहते हैं कि एक नॉट टू डू लिस्ट भी बनानी चाहिए। इससे आपका लाइफ में डिसिप्लिन ज़्यादा आता है। नंबर 4, बच्चों के साथ समय ज़रूर व्यतीत करें। अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। खेलें, पढ़ाई में मदद करें, उनसे बातें करें। इससे उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी भी स्ट्रेस कम होता है। आपको पता चलता है आपके बच्चे के क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 5, मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए समय निकालें, चाहे वो 10 से 15 मिनट ही क्यों ना हो। व्यायाम करना हमारे लिए अच्छे है। हमारे बच्चे जब हमको एक्सरसाइज करते देखते हैं, सो दे ऑल्सो गेट एक्साइटेड टू डू समथिंग अबाउट देयर फिजिकल फिटनेस। नंबर 6, डिजिटल डिटॉक्स। तकनीक से थोड़ी दूर बने, टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर हटे। अगर आपका फोन है, आपके पास आईपैड है, आपके टेलीविजन देखते हैं, थोड़ी देर हर रोज 1 घंटा आधा घंटा सोचें कि आप उसको नहीं चेक करेंगे या उस पर टाइम नहीं स्पेंड करेंगे। और जब आप उस पर नहीं टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, माय लाइफ इज सो मच बेटर फॉर नॉट डूइंग इट। नेचर में वॉक लें। इतना ज़्यादा हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में इतना कुछ है कि हम अपनी लाइफ को, अपनी सेहत को कैसे बेटर बना सकते हैं। गार्डन में बिना चप्पल पहने वॉक कर सकते हैं। कलर थेरेपी एक चीज़ होती है। अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए एक ग्रीन स्पेस में आए, नेचर वॉक करें, म्यूजिक सुने। जब हम अपनी लाइफ में एक ही चीज़ को लगातार करते जाते हैं तो वो चीज़ हमारी लाइफ को बहुत ही एक तरह से नेगेटिव और बहुत ही शॉर्ट साइटेड विजन क्रिएट होता है। लेकिन जब हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे लिए अच्छी हैं, तो देन वी स्टार्ट टू रियली फोकस ऑन गुड थिंग्स। वी स्टार्ट टू बिलीव दैट आवर लाइफ कैन बी बेटर इन सो मेनी वेज। एक और चीज़, अगर आपके मम्मी पापा हैं तो उनसे संबंध बनाए रखना, अपनी फैमिली से संबंध बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, हम इसलिए हैं बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। अगर वो नहीं होते तो हम ही नहीं होते। तो उनकी तरफ वो कृतज्ञता का भाव रखना, उनकी तरफ एक थैंक यू का एटीट्यूड रखना। कोई भी पेरेंट परफेक्ट नहीं है। अगर आप पेरेंट हैं तो आप ये जानते हैं कि आप भी एक परफेक्ट पेरेंट नहीं हैं। कोई पेरेंट परफेक्ट नहीं होता। जो उनको उस समय समझ में आता है, जो उनको लाइफ का एक्सपीरियंस सिखाता है, वो अपनी ज़िंदगी उस तरीके से चलाते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स की अगर गलतियां माफ़ कर सकते हैं और उनकी हेल्प बन सकते हैं, उनके केयर गिवर बन सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंट बन सकते हैं, सो दैट्स अ ब्यूटिफुल वे फॉर यू टू बी कनेक्टेड टू योर रूट्स। एक और चीज़ जो मुझे लगता है आपके एज अ पेरेंट आपकी लाइफ को सरल बना सकती है, इस बात का अंदाज़ा रखें कि आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा कर रहा है। उसका मतलब ये है कोई भी पेटीएम मीटिंग है उसको मिस ना करें। कभी भी ये शाय नहीं होना चाहिए कि भैया मेरे पेरेंट तो अच्छा नहीं है, बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, मैं तो जाता हूँ और या जाती हूँ और टीचर सिर्फ कंप्लेन करती है। टीचर आपके बच्चे की दुश्मन नहीं होती। मैं कई साल तक खुद टीचर थी, लेकिन वो ये चाहती है कि आप एज अ पेरेंट कैसे
अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, कैसे बताते हैं, उसको बताने का एक ही जरिया है कि आप पीटीएम मीटिंग में जाएं, या आपको कोई कंसर्न है तो स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके जाएं। लेकिन बच्चे की पढ़ाई के बारे में अगर आप अपना जीवन सरल बनाना चाहते हैं तो कहते हैं ना, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। जितनी जल्दी आपको पता चलेगा कि मेरा बच्चा इंग्लिश में वीक है, या मेरे बच्चे को साइंस की हेल्प ज़रूरत है, या मेरे बच्चे को सोशल साइंसेज में हेल्प की ज़रूरत है, उतनी ही जल्दी आप रिमीडियल मेजर्स ले सकते हैं। जब पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मुझे लगता है 2-3 चीज़ों के बारे में ही होता है। उसमें से पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। हर पेरेंट चाहता है कि वो बच्चों को स्कूल, इतने पेरेंट्स इतनी तकलीफ, इतने पैसे जोड़ जाड़ के अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में भेजते हैं, लेकिन बेस्ट स्कूल में भेजने से आपका जीवन सरल हो जाएगा या बेस्ट स्कूल भेजने से आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। नॉट जस्ट be concerned about getting the admission in the right school, but being a very available and present parent. आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरे मम्मी या मेरे पापा को सब पता है कि मैं स्कूल में क्या कर रहा हूँ। अगर आपके बच्चे के अंदर इस बात की कॉन्शियसनेस है कि माई पेरेंट्स आर वेरी अवेयर, तो बच्चा भी अपनी स्टडीज को सीरियसली लेता है। उसको ये पता है कि मेरे पेरेंट्स तो एक फ़ोन करके स्कूल पहुँच जाएंगे, या मेरे पेरेंट्स एक पीटीएम मीटिंग में जरूर जाएंगे, तो मैं स्कूल में जो कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ मेरे पेरेंट्स को पता है। एक और चीज़ जो हमें अपने जीवन को अगर सरल बनानी है तो हमें अपने बच्चों का रूटीन बहुत सेट करना चाहिए। हम कई बार ऑटो पायलट में जीते हैं। ऑटो पायलट का मतलब ये, सुबह उठे खाना दे दिया, ये हो गया वो हो गया, बर्तन कर लिए, खाना बना लिया, अब अगर काम पे जा रहे हैं तो टिफिन पैक किया, काम पे चले गए। लेकिन इसको करते वक्त हम ये नहीं सोचते कि हमारे बच्चों को रूटीन चाहिए होता है। एडम ग्रांट एक फिलोसोफर हैं, वो ये कहते हैं हम जिंदगी में फेल नहीं होते कि हमने मेहनत नहीं की, हम जिंदगी में फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमने सिस्टम्स क्रिएट नहीं किए। और हमारे बच्चों की जिंदगी में सिस्टम्स का होना बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिस्टम होना कितने बजे सोना है, सिस्टम होना कितने बजे खेलना है, सिस्टम होना कितने बजे उठना है, सिस्टम होना स्कूल आके बैग कहाँ रखना है, सिस्टम होना अपने कपड़े खुद तय करके रखने हैं, सिस्टम होना खाना खाने के बाद प्लेट अपना खुद उठाना है। जब हम सिस्टम्स नहीं क्रिएट करते, जब हम उनको फॉलो नहीं करते, जब हम वो अनुशासन या वो डिसिप्लिन अपनी फैमिली में नहीं लाते, उसका सबसे बड़ा असर हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है, और उसके बाद उसका नेगेटिव असर हमारे बच्चों की ज़िंदगी पे पड़ता है। अगर बच्चे को ये लगता है कि मैं जो मांगूंगा मेरे पेरेंट्स देंगे, तो उसे किसी चीज़ की कदर ही नहीं होगी। ये सिस्टम रखना, ओके तुमको क्या चाहिए, तुमको ये बुक्स खरीदनी है, स्टोरी बुक्स है जो तुम्हें अच्छी लगती है, ओके देन फर्स्ट टर्म एग्जाम में यू हैव टू गेट दैट मच परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यू हैव टू गेट 90% एंड अबव, यू विल गेट योर फेवरेट 3 बुक्स और यू विल गेट योर फेवरेट टॉय। बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना। इतनी सारी रिसर्च सारी दुनिया से निकल के आ रही है कि अगर हम 14 साल से पहले के बच्चे के हाथ में मोबाइल देते हैं तो वो उसके ब्रेन को डैमेज करता है। कौन सा पेरेंट अपने सेंसेस में ये चाहेगा कि उसके बच्चे का दिमाग सही से ना चले या उसके दिमाग में कोई खलल हो? नो पेरेंट वांट्स दैट, बट टू नो दैट, टू अंडरस्टैंड दैट एंड टू इम्प्लीमेंट दैट आर 3 डिफरेंट थिंग्स। ये हमको सोचना है एज अ पेरेंट, क्योंकि बच्चे का तो दिमाग ही इतना नहीं बड़ा होता, इतना ज़्यादा उसको अकल ही नहीं होती कि वो समझे कि मेरे लिए ये सही है या मेरे लिए गलत है। हमें एज अ पेरेंट ये करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि आप अगर इनको फॉलो करेंगे या अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी ज़िंदगी सरल बनती है, और ज़िंदगी सरल बनती है तो हम खुश रहते हैं। जब हम खुश रहते हैं, अपने ऊपर अपने आप से खुश रहते हैं, अपनी एनवायरनमेंट से खुश रहते हैं, तो हमारे आसपास के लोग सब खुश रहते हैं। आपको नहीं लगता हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जीवन को सरल बनाएं? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।